बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 1 - अल्फ़ा, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा सच दैट इमेजिनरी नंबर z1 इंटू z2 इज इक्वल टू 7। अब इस क्वेश्चन से क्या ज़ाहिर है कि हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं और अल्फ़ा एक रियल वैल्यू है और हमारे पास ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। जो इसका इमेजिनरी नंबर होता है वो 7 के इक्वल है और हमने फाइंड क्या करना है, हमने अल्फ़ा फाइंड करना है। अब हम z1 को और z2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 आता है, इस 2 को माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 अल्फ़ा, +3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +3 आयोटा और 3 आयोटा को माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करते हैं -3 अल्फ़ा आयोटा। इन दोनों में से हमने 2 कॉमन ले लिया और 1 माइनस अल्फ़ा अंदर रह गया और इसमें से हमने 3 और आयोटा दोनों कॉमन ले लिया तो हमारे पास जो ये वाली वैल्यू आई, ये जो हमारे पास वैल्यू है ये एक इमेजरी पार्ट है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारे पास इमेजरी नंबर है वो 7 के इक्वल है, तो हमारे पास 3 1 माइनस अल्फ़ा भी 7 के इक्वल होगा। अब 3 को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड और 1 को इधर ले जाएंगे, -1 हो जाएगा और हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आता है 7 - 3/3। अब इनको आपस में माइनस करते हैं 4/3 आता है और हमारे पास क्योंकि माइनस अल्फ़ा है तो ये -1 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो अल्फ़ा हमारे पास -4/3। तो हमें यही अल्फ़ा फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इफ़ z1 इक्वल है x प्लस वाई आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। फाइंड क्या करना है हमने, x, y, a एंड b। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है, उसमें x और y और a और b है, ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है। और हमें एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है z1 प्लस z2 इक्वल है 10 + 4 आयोटा के। अगर इनको प्लस करते हैं तो ये वाली वैल्यू आती है और z1 को माइनस करते हैं z2 से तो हमारे पास 6 + 2 आयोटा। एक को हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, एक को इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। हम पहले इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। इसको ऐड करने का तरीका हमें आता है ना कि अगर हमारे पास एक प्लस की एक माइनस की तो आपस में कट जाती है, तो हमारे पास ये क्या बनेगा 2z1 और इनको प्लस करते हैं तो 16 और इसको प्लस करते हैं तो 6 आयोटा। 2 को हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड तो हमारे पास z1 की वैल्यू आ जाएगी 8 + 3 आयोटा। z1 हमारे पास किसके इक्वल था, x प्लस वाई आयोटा के। तो फिर हम इनका आपस में अब कंपैरिजन करेंगे। अब यहाँ पे देखें x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 8 + 3 आयोटा। अब इसका कंपैरिजन कैसे करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजरी पार्ट को इमेजरी पार्ट से कंपैरिजन किया तो हमारे पास देखो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। सेम यही मेथड अब हम करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सब्ट्रैक्ट करके। सब्ट्रैक्ट करने का क्या रूल होता है कि हमारे पास जो है ना, जो यहाँ के प्लस हुआ तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगा और अगर यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगा। साइन जो है ना हमारे पास चेंज हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ प्लस माइनस की हैं, कट जाएंगी तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 2z2। इसको करते हैं तो हमारे पास 4 आता है, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 आयोटा आता है। 2 को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड तो हमारे पास 2 + आयोटा आएगा। z2 की वैल्यू आ गई, z2 हमारे पास क्या था a + b आयोटा। तो अब हम लिख सकते हैं ना a + b आयोटा इक्वल है 2 + आयोटा के। अब हम कंपेयर कर देंगे रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजरी पार्ट को इमेजरी पार्ट से। देखिए अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है और b की वैल्यू भी आ गई, यही तो हमने फाइंड करना था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। शो डैट फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग करता है कम्प्लेक्स नंबर को, z1 z2 का कॉन्जुगेट इक्वल है z1 का कॉन्जुगेट z2 का कॉन्जुगेट। क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं कि z1 और z2 दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, हम लेट करेंगे, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर्स लेट कर सकते हैं। फिर z1 और z2 का अगर हम कॉन्जुगेट लें तो इक्वल होना चाहिए z1 का कॉन्जुगेट z2 का कॉन्जुगेट। z1 हम क्या लेट करते हैं x + y आयोटा, z2 हम लेट कर लेते हैं a + b आयोटा।
अब Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होगा, x माइनस वाई आयोटा, क्योंकि जो आयोटा के साथ वाली जो साइन है ना वो चेंज हो जाती हैं जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं। Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस बी आयोटा। अब देखिए दोनों के कॉन्जुगेट हमने ले लिए, तो अब इन दोनों को हमने इक्वल प्रूफ करना है। हम Z1 की जगह Z1 की वैल्यू, Z2 की जगह Z2 की वैल्यू, और यहाँ पे पूरे का कॉन्जुगेट है तो यहाँ पे भी हम पूरे का कॉन्जुगेट लेंगे। तो Z1 का कॉन्जुगेट क्योंकि हमने यहाँ पे फाइंड किया वो लिखेंगे, Z2 का कॉन्जुगेट हमने फाइंड किया तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखें इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है। मल्टीप्लाई करना तो हमें आता है ना, बिल्कुल सेम वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम जो रियल वैल्यूज़ होंगी उनको अलग कर लेंगे, जो इमेजरी वैल्यूज़ होंगी उनको अलग कर लेंगे। वो कर लिया, और उसके बाद जो है ना, अब देखिए क्योंकि हमने इमेजिनरी वैल्यूज़ के साइन चेंज करने होते हैं ना, जब हम ये कॉन्जुगेट ये जो ख़त्म करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। तो ये साइड तो हमने प्रूफ कर ली। अब हम ये वाली साइड करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद रियल वैल्यूज़ को अलग कर लेंगे, इमेजरी वैल्यूज़ को अलग कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम उसमें से आयोटा भी कॉमन ले लेंगे। अब देख सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। यही तो हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे MCQs भी बन सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, और आपको जो क्वेश्चंस मुश्किल लग रहे हैं फर्स्ट ईयर के वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो हम ज़रूर उस पर रिप्लाई करेंगे और उसी के मुताबिक वीडियोस बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।